नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्केट के बारे में बात करूंगा, जिसने लास्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया और फ्राइडे को तो मुझे ऐसा ही लगा था कि अभी मार्केट यहां से और नीचे जाएगा, बट सरप्राइजिंगली मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल दिया है। बट अभी हम लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि ये वीक में ये रिवर्सल कितनी टाइम तक इंटैक्ट रहता है। अगर वापस से नीचे आया और जो इम्पोर्टेंट लेवल है 24,750 उसको ब्रेक किया तो फिर आप समझ लेना कि मार्केट को अभी कोई नहीं बचा सकता है। और ये वीडियो में लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूँ ना, जो अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि वो अभी 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और अभी ये मैंने क्यों ऐसा बोला, क्या है वो मैं अभी आप लोगों के साथ आगे समझाऊंगा। इसके अलावा हम लोग अदर फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इसके ऊपर हमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बट कभी कभी यही फैक्टर्स है ना हम लोगों को मार्केट का एक सेंस बता देते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। और सेक्टर्स है जहाँ पे कौन से सेक्टर में पैसा अभी जा रहा है, कहाँ से निकल रहा है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग आते हैं हमारे आज के वीडियो पे। लास्ट वीक हम लोग ने ये देखा कि जो मार्केट था ना वो हमारा जो 24,750 लेवल है, जो बहुत टाइम से एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बच रहा था, बट ये वीक में मार्केट ने उसको ब्रेक किया। थर्सडे ऑलमोस्ट ब्रेक कर ही दिया था और फ्राइडे गैप डाउन भी हुआ था। और सीरियसली मैं आप लोगों को अगर पर्सनली बोलूँ ना तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अभी जो अपने पास पोजीशन है उसमें मुझे लगता है आने वाले एक हफ्ते में बहुत सारे पोजीशंस में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बिकॉज मार्केट जब गिरता है ना तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में भी गिरावट आती है और टेम्पररी टाइम के लिए वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये मैंने सोचा था फ्राइडे को मार्केट खुलने से पहले, वेरी फ्रैंकली अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो। बट फ्राइडे को कुछ और ही हुआ। मार्केट ऊपर गया और सरप्राइजिंगली बैंक निफ्टी ने ज़्यादा मार्केट को मतलब स्ट्रेंथ दिखाई, बैंक निफ्टी ने अगर मैं बोलूँ तो अभी हम लोग मार्केट के ऊपर बात करेंगे और एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट चार्ट पे ही जाते हैं। आप यहाँ पे निफ्टी का जो चार्ट दिख रहे हो ना, ये मंथली टाइम फ्रेम का है। और अभी देखो मैंने आप लोगों को बहुत सारे संडे वाले वीडियो में यही बोला है कि ये जो मंथ का जो डोजी कैंडल है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का लो था 24,750। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो एक तरीके से वही डोजी का जो लो है वो अभी वीकली टाइम फ्रेम में एक आप लोगों को स्विंग लो दिखेगा। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, अभी मैं आज आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। डोजी कैंडल को है ना बहुत लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो फालतू कैंडल है, इसमें क्या फ़ायदा, मतलब कोई मतलब नहीं है ना डोजी कैंडल का। बट मैं आप लोगों को बताऊँ, डोजी कैंडल आप लोगों को बहुत अच्छा सेंस दे सकता है कि मार्केट में अभी सेलिंग ख़त्म हो गई है कि बाइंग ख़त्म हो गई है। क्योंकि अगर अच्छी रैली के बाद ऊपर डोजी कैंडल आता है ना तो आप लोग ऐसे समझ लेना कि मार्केट अभी मतलब जो बाइंग प्रेशर था वो मार्केट का ख़त्म हो रहा है, तो शायद मार्केट में सेलिंग आ सकती है। और अगर ये डाउन ट्रेंड में हुआ तो समझो कि मार्केट में अभी बाइंग आ सकती है, डिमांड आ सकती है। बट अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना वो इतना बड़ा टाइम फ्रेम का एनालिसिस नहीं है, बट छोटे टाइम फ्रेम के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे आराम से बोल सकता हूँ। देखो लास्ट वीक में भी डोजी बना था, ये वीक में भी हमारा जो कैंडल है वो डोजी बना। अभी आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखना कि लास्ट वीक का जो हाई था वो था 25,235 234 अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो, और ये वीक का जो हाई था वो था 25,212। तो अगर हम लोग ये लास्ट वीक का हाई ब्रेक करते हैं, मतलब लास्ट वीक और ये हाई के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप देखो कि हम लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे ये दिख रहा है कि मार्केट शायद 26,000 तक वापस आ सकता है। बट अगर इम्पॉर्टेंटली आप यहाँ पे ये भी देखो कि लास्ट वीक का जो डोजी का लो था वो था 24,694 और ये वीक का जो डोजी का लो था वो था 24,567। तो मैं ज़्यादा लो वाले लेवल को ही पकड़ लेता हूँ। तो 24,750 और ये वीक का जो लो है 24,567, अगर ये आने वाले टाइम में ब्रेक होता है तो मतलब अभी जो मैंने आपको ऊपर का और नीचे का लेवल बताया ना, ये हमारा आने वाले टाइम में मार्केट का एक डायरेक्शन हो सकता है। अगर इसके बीच में मार्केट घूमेगा तो मार्केट साइडवेज रहेगा, आप समझ लेना। और डेली टाइम फ्रेम पे अभी आप लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। बट आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना कि मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया था यहाँ पे, बट सेकेंड कैंडल में फॉलोअप आने की जगह पे एक ग्रीन कैंडल आ गया। तो शायद यहाँ पे हम लोगों को मार्केट 25,200 तक ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा है, 234 तक। बट उसके ऊपर ब्रेक होगा तो फिर देखो ये वाला जो गैप है वहाँ तक हम लोग आ सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को अभी एक
बेसिक एनालिसिस और सेंस बता दिया मार्केट में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, एक बड़े ट्रेंड में बैंक निफ्टी चल रहा है। पिछले कुछ दिन महीनों से, मैं दिनों बोलने वाला था, पिछले कुछ महीनों से बैंक निफ्टी यहाँ पे बहुत सारे डोजीज बना रहा है और लास्ट मंथ का डोजी का लो भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। इनफैक्ट ये वीक में निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और आप यहाँ पे देखो कि ये वीक में निफ्टी का जो कैंडल है वो डोजी है, बट बैंक निफ्टी का कैंडल तो भी थोड़ा बड़ा ग्रीन है और लास्ट वीक के हाई को भी ब्रेक कर दिया है। तो डेफिनेटली, और आप यहाँ पे ये भी देखो कि बैंक निफ्टी में एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉल आने के बाद यहाँ पे एक हाई बना, थोड़ा सा नीचे आया और वापस से बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके अभी फ्राइडे क्लोज हुआ है। तो ये जो बड़ा कैंडल है ना, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव कैंडल है। जो कैंडल स्टिक को फॉलो करते हैं उनको पता है कि ये कैंडल को क्या बोलते हैं, पर मैं कैंडल स्टिक को इतना खास फॉलो नहीं करता क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे नहीं बना है कैंडल स्टिक पैटर्न, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। हाँ, अगर 10% बैंक निफ्टी गिरने के बाद डाउन साइड में कहीं ये पैटर्न बनता तो मैं उतना इंपॉर्टेंस देता, पर अभी नहीं। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर हम लोग FIS की बात करें ना, तो सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये महीने में FIS लोगों ने ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग की है। और अगर मतलब ये ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स आ रहे थे कि मार्च 2020 में FIS की जो टोटल सेलिंग नंबर थे वो थे 65,800 करोड़ के आसपास और ये महीने में 80,200 करोड़ की नंबर है। तो देखो, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे होंडाई का IPO भी हो सकता है और भी पता नहीं कितने रीज़न हो सकते हैं कि FIS पैसा निकाल के कहाँ डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि FIS पैसा निकालेंगे तो ख़राब होएगा हमारे मार्केट में। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो उनकी है, तो अगर वो निकालेंगे तो मार्केट में थोड़ा पैनिक आता ही है, सेलिंग आती है। बट ये जो एक नंबर है ना FIS की, जो सेलिंग के नंबर, वो थोड़े अभी भी मेरे लिए कंसर्न है। बाकी तो सारी चीज़ें नॉर्मल है। डॉलर इंडेक्स 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इंडिया विक्स 13 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल भी अभी रिसेंटली ऊपर गया था, वापस से 68-70 के आसपास आ गया डॉलर के आसपास। USD INR भी 84 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी बाकी सारे फैक्टर अगर मैं FIS के सेलिंग को छोड़ूं तो सारे नॉर्मल है। अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होती ना, तो हमारा इंडिया विक्स अभी 17-18 के आसपास ट्रेड कर रहा होता, पर फिलहाल वो नहीं हो रहा है, तो वो भी एक ठीक बात है। तो ये सारी चीज़ है। अभी हम लोग है ना सेक्टर्स देख लेते हैं। देखो, पहले मैं आप लोगों को मंथ बताता हूँ। वैसे अभी 20 तारीख हो रही है, पहले मैं आप लोगों को महीने के बता देता हूँ कि अभी तक कौन से सेक्टर ने परफॉर्म किया है। तो मेटल, फार्मा, PSE, शॉकिंगली PSE ये लिस्ट में है, हेल्थ केयर, PSU, बैंक, ये सारे सेक्टर ने अभी तक आउट परफॉर्म किया है। अगर अभी तक ख़राब की बात करूँ तो FMCG, कंजम्पशन, ऑटो सेक्टर भी बहुत ख़राब हुआ है। लास्ट वीक बजाज ऑटो ने तो बहुत अच्छा खासा डाउनसाइड का मूव दिया था। अभी हम लोग लास्ट वीक की बात करें तो अगेन सबसे ख़राब परफॉर्मेंस है जो ऑटो का है, कंजम्पशन का है और यहाँ पे मेटल का भी आ रहा है। और अगर हम लोग ओवर परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, PSU बैंक। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, लास्ट वीक में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कंपेयर टू निफ्टी, तो वो यहाँ पे हम लोगों को दिख भी रहा है कि तीनों जो टॉप 3 सेक्टर है वो बैंकिंग के रिलेटेड है, भले बाद में वो फाइनेंशियल सर्विस हो, प्राइवेट बैंक हो कि PSU बैंक हो। तो ये है हमारे सेक्टर्स की बात। अभी मैं आता हूँ हमारे आज के स्टॉक के ऊपर, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आप लोग है ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते हो हमारे पुराने वीडियो के ऊपर। जैसे अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ कैम्स का एनालिसिस शेयर किया था, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं क्या हुआ उसका। तो देखो, कैम्स का जो ब्रेकआउट है वो 316 से लेके 302 के आसपास हुआ था। अभी मार्केट गिरा तो वापस से वो वही लेवल के आसपास आया है। अभी अगर आप लोगों को ये देखना है ना कि ये स्टॉक कहाँ से ख़राब हो जाएगा, तो मैंने वो वीडियो में जहाँ पे मैंने कैम्स की बात की थी वहाँ पे डिटेल में उसका एनालिसिस शेयर किया था, तो वो भी एक बार देख लो। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो कि इसको 2 कैंडल लगे ऊपर जाने के लिए, राइट, पर ये स्टॉक को 4 कैंडल लगे नीचे आने के लिए, वो भी कैंडल की साइज़ देखो। तो वही यहाँ पे ये बताता है कि अभी भी ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है। एज वेल एज आप ये वॉल्यूम देखो, जब ये बढ़ा तभी इसका वॉल्यूम ज़्यादा था, जब ये गिर रहा है तभी इसका वॉल्यूम ना के बराबर है। तो आप लोग है ना कभी भी मेरी कोई भी वीडियो देखते हो और मेरा कोई भी एनालिसिस सुनते हो तो उसको नोट डाउन कर लिया करो। मैं कोई आप लोगों को टिप या एडवाइजरी सर्विस नहीं चला रहा हूँ। मैं आप लोगों को मेरा प्राइस एक्शन का जो मेथड है
वो लाइव स्टॉक्स के साथ दिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोग उस पर कुछ एक्शन लेते हो तो प्लीज़ अपना एनालिसिस भी ज़रूर करिए और मेरे जो बोली हुई चीज़ है उसको नोट डाउन भी करिए, जो आप फ्यूचर में उसको रेफ़र कर सको या फिर वो वीडियो वापस से देख लीजिए। अभी पहले मैं आप लोगों को वो स्टॉक्स बता देता हूँ जिस पे मेरा ध्यान है। तो एक तो लुपिन है, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा वेदांता, ये भी अगर आप देखो तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये दो स्टॉक तो मेरी वॉच लिस्ट पे है ही है। और इसके अलावा आज के वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ स्टॉक शेयर करने वाला हूँ ना, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, बट अगर हम इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो ये ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो उसका नाम है इंडिगो पेंट्स। अभी आप जो इंडिगो पेंट्स का चार्ट देख रहे हो ना, ये आप लोग देख रहे हो मंथली का चार्ट। अभी आप लोगों को यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना और समझना। देखो, इंडिगो पेंट्स का जो आईपीओ है ना, ये आईपीओ आया था 2021 फरवरी में, और इसने आईपीओ आने के बाद इसने हाई मारा था 3330 का। अब मुझे याद नहीं है इसका आईपीओ कितने में आया था, अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बट ये आईपीओ के बाद एक ही महीने में उसने वापस से पूरी ये नीचे सेलिंग कर दिया, और उसके बाद ये ऑलमोस्ट 3300 से ये स्टॉक डाउन साइड में 981 तक गया था। अभी आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, अप्रैल 2022 के बाद ये स्टॉक है ना कंटिन्यूसली एक रेंज में घूम रहा है। तो पहले आप लोगों को अगर ध्यान देना है तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे क्या ध्यान में देना चाहिए कि अगर हम इसका चार्ट हम लोग अगर इसका चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे ये देखने मिलेगा कि यहाँ पे ये स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से बनाते हो, अगर आप फरवरी 2022 को अगस्त 2023 के साथ कनेक्ट करते हो तो आप लोगों का एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनता है। और आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि डाउन साइड में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो इसका जो लो है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इसका जो हाई है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो स्टॉक अभी एक नैरो कंसोलिडेशन में जा रहा है। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये स्टॉक कितने टाइम से नैरो कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों के साथ जुबिलेंट इंग्रीविया मुझे बोलने भी नहीं आ रहा था, तो आप लोगों को जुबिलेंट इंग्रीविया का मैंने एक एनालिसिस शेयर किया था हमारे संडे वाले वीडियो में, जो 450 के आसपास था। उसमें भी है ना बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया था। उसके बाद अभी वो स्टॉक कहाँ पे आप लोगों को पता है। अब आप देखो यहाँ पे रिसेंटली सितंबर के फर्स्ट वीक में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम का स्पाइक आया। अब आप यहाँ पे चार्ट की हिस्ट्री में जाके देखो, सबसे बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया था यहाँ पे। अगर हम लोग वो वॉल्यूम को कर्सर रखते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे 16.67 मिलियन का वॉल्यूम था। अगर हम ये वॉल्यूम के पास कर्सर लेके जाके रखते हैं और देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे ये दिखेगा कि 25.76 मिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम हुआ है ये वाले वॉल्यूम टिक में। और मैं इसको पॉजिटिवली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक नैरो कंसोलिडेशन में हो रहा है। तो शायद अभी स्टॉक किसी ट्रिगर की वेट कर रहा है, पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन डालते हो ना, मतलब ट्रेंड लाइन लगाते हो, डालते हो एक गलत वर्ड होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में मिलेगा कि ये स्टॉक डाउन साइड से एक रिवर्सल ब्रेकआउट कर रहा है। और वो जो ब्रेकआउट का एरिया है वो है इसका 1540-1550 के आसपास का। अभी अगर आप ये स्टॉक की अपसाइड कैलकुलेट करना चाहते हो तो पहले तो आप लोगों को ये रेंज निकालनी चाहिए और इसको ब्रेकआउट के बाद ऐड करना चाहिए। तो ये आता है समवेयर अराउंड 2300। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 2700, और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका ऑल टाइम हाई है। और अगर आप मुझे पूछोगे कि ये स्टॉक किसके नीचे जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से जो इसका जो यहाँ पे कंसोलिडेशन का बेस है विच इज़ 1400, अगर इसके नीचे जाएगा तो ये स्टॉक हम लोग बोल सकते हैं कि ख़राब हो जाएगा। तो आप ये स्टॉक को ज़रूर ध्यान में रखिए। ये स्टॉक एक बहुत अच्छी मुझे वैल्यू बाइंग लग रहा है। क्यों वैल्यू बाइंग लग रहा है? क्योंकि इसका आईपीओ ही इतने ऊपर महंगे भाव में आया था, उसके बाद मार्केट ने इसको अपनी रियल वैल्यू दिखा दी, ऑलमोस्ट 50% डाउन हो गया। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ अभी के मार्केट प्राइस के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 52% ये डाउन है। अगर मैं टॉप से ये स्टॉक का बॉटम देखूँ तो ये स्टॉक बॉटम में ऑलमोस्ट 69-70% तक गिर गया था। तो हम लोग भगवान तो है नहीं जो बॉटम में बाय कर सकते हैं। तो अभी इतने अच्छे ब्रेकआउट के साथ इतना अच्छा वॉल्यूम, और एक आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ, आप इसके फंडामेंटल्स को जाके चेक करो और
इसके जो इन्वेस्टर होल्डिंग होती है ना, उसको जाके चेक करो, वहाँ पे आप लोगों को और एक इसका पॉजिटिव चीज़ मिलेगा। तो ये है आज का हमारा वो स्टॉक जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे है, एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है और हमें 50% डिस्काउंट में भी मिल रहा है। तो आप लोग इस पे ज़रूर ध्यान देना। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो और ये थे हमारे सारे स्टॉक्स। अभी मुझे जो भी अच्छा लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस देख के ज़रा भी फ़ायदा होता है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक हमें और लोगों के पास पहुंचा सकते हैं और लाइक करने में आप लोगों को कोई पैसा भी नहीं लगेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो में मैं कुछ आप लोगों के साथ अच्छी चीज़ शेयर करता हूं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और कल हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे है ना एक वीडियो पोस्ट किया था मार्केट और मैं सीरीज़ का, जिसमें हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके साथ एक प्रॉब्लम ऐसी हो रही थी कि वो कम प्राइस में और कम लॉट में ट्रेड करते हैं ना, मतलब कम पैसे में ट्रेड करते थे तो अच्छा प्रॉफिट करते थे, अपने एग्जीक्यूट बराबर करते थे, सारी चीज़ें प्रॉपर प्लान के हिसाब से ट्रेड करते थे। बट जैसे उन्होंने अपने कैपिटल को बढ़ाया तो उनके साथ साइकोलॉजी की प्रॉब्लम होने लगी, वो प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते थे, लॉस में ज़्यादा रुकने लगे और बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, उसमें मैंने उनको बताया है, मतलब उन्होंने पहले मुझे ये बताया कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर मैंने समझने की कोशिश की कि ये प्रॉब्लम उन्हें क्यों हो रही है। तो ये जो डिस्कशन है अगर आप लोगों को सुनना है तो यहाँ पे मैं उसकी लिंक डाल दूंगा वीडियो की, आप जाके ज़रूर सुनिए। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अभी हम जल्दी से मतलब अभी ऑलमोस्ट हम लोग 3 लाख फैमिली मेम्बर तक पहुँचने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।